अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इफ़ स्टेटमेंट इफ़ स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी, उससे रिलेटेड आज हम प्रोग्राम करेंगे रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फंक्शन। पहले ज़रा प्रोग्राम की स्टेटमेंट समझ लें कि इसमें क्या करना है आपने। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें आपके पास अगर ए बी एंड सी कोएफिशिएंट्स या कांस्टेंट की वैल्यूज़ हों जिनमें ए बी और सी ज़ीरो ना हो, तो अब आप द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन कैन बी फाउंड। और रूट्स फाइंड करने के लिए आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन या इक्वेशन के आइदर यू हैव ज़ीरो रूट्स और वन और टू रियल रूट्स होंगे। तो इसमें फार्मूला ये है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये जो द पोर्शन ऑफ द एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होगा द रूट्स of the quadratic equation does not have the real roots, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, इमेजनरी, जिनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव होंगे तो -1 और अंडर रूट को हम -1 अंडर रूट को आयोटा कंसिडर कर लेते हैं और फिर इसको आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 2, इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट इज ज़ीरो, यानी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपके पास ज़ीरो आ जाए तो फिर रूट में सिर्फ आपके पास एक ही होगा, वन रियल रूट, दैट इज माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, यानी सिर्फ माइनस बी और 2a को डिवाइड करके रूट आ जाएगा। अदरवाइज द इक्वेशन हैज़ टू रियल रूट्स, और इसके अलावा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो यानी पॉजिटिव वैल्यू है तो फिर आपके पास दो रूट्स होंगे, एक माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a और दूसरा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। और फिर इसमें हम ये कंप्यूट करेंगे। अपने अभी हम ये देखेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे दैट कंप्यूट्स द रियल रूट्स भी कंप्यूट करेंगे हम इसमें, चाहे वो इक्वल हैं यानी एक ही है माइनस बी बाई 2a, या अनइक्वल हैं यानी दो डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं, और इमेजिनरी को हम किस तरह से रूट्स जब आपके पास आयोटा की फॉर्म में होंगे तो उनको किस तरह से डिस्प्ले करेंगे। तो अभी इसके लिए हम प्रोग्राम देखते हैं। तो अभी देखें, इसमें हमने एक प्रोग्राम स्टडी करते हैं। सबसे पहले चूंकि हमने इसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम मैथ के मॉड्यूल से इंपोर्ट कर लेंगे स्क्वायर रूट का फंक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हमने ए बी और सी तीन इंटीजर वैल्यूज इनपुट करनी है और मैसेज देना है तीनों के लिए, इंटर वैल्यू ऑफ ए, इंटर वैल्यू ऑफ बी एंड इंटर वैल्यू ऑफ सी। और जब ये तीनों वैल्यूज इनपुट हो जाएंगी उसके बाद सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ही हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो इसमें अब आप देखें, अब हम इसकी बेस पे तीन डिफरेंट कंडीशंस के तहत रूट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इफ में हमने लिखा है इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी अगर ये ज़ीरो हो जाता है। दूसरी कंडीशन एल इफ में लिखी है, यानी एल्स, अगर ये नहीं है तो नेक्स्ट एल्स इफ, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो है यानी पॉजिटिव वैल्यू है तो इसमें आपके रूट्स क्या होंगे। और फिर उसके बाद लास्ट कंडीशन जो हम ना भी चेक करें वो यही है कि जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो हो या नेगेटिव हो जाए। सबसे पहले हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट जब ज़ीरो है तो फिर आपके पास रूट्स क्या हैं, x1 और x2 दोनों की सेम ही वैल्यू होगी, x1 इक्वल्स टू x2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए,
यानी दोनों की सेम वैल्यू होगी क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल और x1 इक्वल्स टू हम उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे और फिर x2 इक्वल्स टू और फिर x2 की वैल्यू जो हमने मैसेज देना है उसको कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर रखेंगे और जो वैल्यू चाहिए वो विदाउट कोटेशंस कॉमा के बाद x1 एंड x2 ले लेंगे लाइक दिस। ये देखें x1 और यहाँ पे x2। नाउ नेक्स्ट अब देखें, अब अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो अब आपके दो रूट्स कैलकुलेट होंगे, एक x1 और एक x2। x1 माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट से और दूसरा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट और होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। ब्रैकेट्स देखें, 2 इंटू ए को भी ब्रैकेट इसलिए किया है कि अगर नहीं करूँगी तो सिर्फ 2 से डिवाइड कर देगा और ए से मल्टीप्लाई कर देगा टोटल रिजल्ट को, हालांकि ए भी डिवाइड में है। 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होने के बाद डिवाइड होंगी और इसके बाद रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल और x1 की वैल्यू डिस्प्ले कर दी और x2 की। अब हम इमेजिनरी पार्ट की तरफ आते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 भी नहीं है, ग्रेटर देन 0 भी नहीं है, तो लेस देन 0 होगा ऑब्वियसली। लेस देन 0 है तो इट मीन्स कि रूट्स आर इमेजिनरी। अब हम इफ नहीं लगाएंगे, अगर कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इंटीजर क्वांटिटीज़ में 3 ही कंडीशंस होती हैं, या 0 के इक्वल हों, या लेस देन 0 हों, या ग्रेटर देन 0। तो हमने 2 कंडीशंस ऊपर चेक कर ली हैं, तो इट मीन्स द लीस्ट बट नॉट least and the last condition is that is it is less than 0 जब रूट्स आपके डिस्क्रिमिनेंट 0 लेस देन 0। तो इसमें हम मैसेज देंगे रूट्स आर इमेजिनरी और इधर हम एक काम करेंगे, क्योंकि अब हम इधर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हम यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले करेंगे आयोटा की फॉर्म में। तो इसमें हम पहले रियल पार्ट को अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। रियल पार्ट क्या है, माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। फिर उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को हम आयोटा के साथ, इमेजिनरी पार्ट को हम 2 इंटू ए के साथ कंबाइन करेंगे, दैट इज़ हम डिस्क्रिमिनेंट की माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ताकि फिर उसके साथ हम आयोटा को इम्प्लीमेंट कर सकें, क्योंकि हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं ना जो आयोटा के साथ ऐड हो जाता है, और -1 अंडर रूट को हम आयोटा मेंशन कर लेते हैं, इसलिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब पहले हम x1 की वैल्यू प्रिंट करते हैं। x1 में पहले रियल पार्ट, उसके बाद प्लस का सिंबल, फिर इमेजिनरी पार्ट जो हमने किया यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए को मैंने ब्रैकेट नहीं किया कि इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे जो भी वैल्यू हो, और उसके बाद आयोटा की जगह, फिर x2 में रियल पार्ट, फिर माइनस का सिंबल, फिर उसी तरह इमेजिनरी पार्ट, फिर डिवाइड 2 इंटू ए की वैल्यू और फिर आयोटा का सिंबल। अभी हम इस प्रोग्राम को जो रन करते हैं तो सबसे पहले देखें, फर्स्ट टाइम जब हमने इसे रन किया तो हमने वैल्यू इंटर की, ए की वैल्यू 2 है, बी की 6 है और सी की 3 है, ठीक है। हमने जब ये वैल्यूज़ इनपुट की तो आपके पास रूट्स और रियल एंड अनइक्वल। अब यहाँ पे आप खुद ही देखें, माइनस ये इसमें बी स्क्वायर -4ac आपके पास ग्रेटर देन 0 आया है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 आया, 0 के इक्वल नहीं है, फिर इस कंडीशन पे आ जाएगा ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, ये रूट्स कैलकुलेट करने के बाद मैसेज डिस्प्ले किया है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और उसके बाद x1 की वैल्यू जो भी आ गई है कैलकुलेशन के बाद और फिर x2 की वैल्यू ये डिस्प्ले कर दी। अब हम दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं, दोबारा रन किया जब हमने, तो अब हमने वैल्यूज़ ऐसी प्रोवाइड की हैं ताकि हमारी बाकी दोनों कंडीशंस भी चेक हों। अब हमने जब सेकंड टाइम रन किया है तो ए को हमने वैल्यू दी है 2, बी को 4 और सी को 2, ताकि आपके रूट्स
जो है आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, यानी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो अब यहाँ पे b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जैसे ही 0 होगी तो x1 x2 दोनों सेम वैल्यू स्टोर करेंगे, और फिर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल and x1 equals to -1 and x2 is also equals to -1। ये रिजल्ट आ जाएगा। अब उसके बाद थर्ड आपके पास जो थर्ड कंडीशन रह जाती है वो है व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव। तो उसमें हम ऐसी वैल्यूज a b और c की चूज कर लेते हैं कि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 यानी नेगेटिव क्वांटिटी आए। तो a की वैल्यू हमने 2 ले ली है, b की 3 ले ली है और c की भी 2 ले ली है। अब यहाँ पे b² माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, तो ना तो इक्वल्स टू 0 है ना ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन भी फॉल्स है। तो लास्ट एल्स पे चला जाएगा और मैसेज देगा रूट्स आर इमेजनरी। ये देखें आउटपुट में रूट्स आर इमेजनरी, और इसके बाद x1 रियल और इमेजनरी पार्ट कैलकुलेट करने के बाद x1 और x2 की वैल्यू देखें, -0.75 प्लस -7/4 आयोटा, और फिर उसके बाद बल्कि इसको आप ये वाली आउटपुट देख लें ताकि ये जो सही रन हो गया। ये 2 3 एंड 2 ये वैल्यूज हमने ली हैं, और इसके बाद हमने हमारे पास क्या आ गए हैं, दो रूट्स इमेजनरी हैं। इस क्योंकि इसमें नेगेटिव है, हम नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं हो सकता, इट इज़ डोमेन एरर। आप कैलकुलेटर से भी अगर फाइंड करेंगी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट तो वो एरर रेज करेगा, और अगर आप स्क्वायर रूट के फंक्शन के तहत भी फाइंड करेंगी तो डिस्क्रिमिनेंट के की वैल्यू का अगर आप स्क्वायर रूट देंगी तो एरर देगा, इसलिए हम फाइंड नहीं कर सकते, हम इसे आयोटा की फॉर्म में डिस्प्ले कर देंगे। रियल पार्ट प्लस माइनस फिर इमेजनरी पार्ट डिवाइड का सिंबल और उसके बाद 2 इंटू ए की वैल्यू 4 और फिर आयोटा। चूंकि हम इसको डिवाइड कर नहीं सकते 7 को 4 पे, क्योंकि इसमें हमने आयोटा साथ ले लिया है, रिप्रेजेंट कर लिया है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। या अगर हम करना भी चाहें तो हम इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर लें 7/4 को, लाइक अभी यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, कॉमा हटा दूँ इधर से और ये भी हटा के ये कॉमा भी, और ये हम कर लेते हैं और इसको दोबारा रन करके चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या रिजल्ट देगा। ये इसको हम दोबारा रन करते हैं और यही वैल्यूज ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देगा। ए की वैल्यू देते हैं 2, बी की वैल्यू देते हैं 3 और इसी तरह सी की वैल्यू दे देते हैं 2। तो ये देखें ये 0.75 प्लस 1.75 आयोटा, 0.75 माइनस 1.75 आयोटा। तो इस तरह से भी ये आप इसे कर सकते हैं। होप बच्चों आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा।